हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हमने रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण अध्याय कोडिंग डिकोडिंग को पिछले वीडियो में समाप्त कर लिया था। आज हमारा जो अगला वीडियो है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आधारित है दोस्तों, जो कि हमारे द्वारा बताए गए सभी टाइपों पर लिए गए हैं, सभी टाइप से लिए गए हैं दोस्तों। आप आसानी से बता पाएंगे कि ये क्रम परिवर्तन वाला है, विपरीत वाला है, शब्दों का शब्दों के कोड के रूप में है, शब्दों का अक्षरों के रूप में है, या फिर मैट्रिक्स है दोस्तों, या फिर फिक्स कोडिंग है। आप आसानी से बता पाएंगे दोस्तों। साथ ही पिछले वीडियो में हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का हमें सही उत्तर सत्येंद्र जी कसाना, जो कि हिंडौन सिटी से हैं, उन्होंने इसका सही आंसर दिया है दोस्तों। और अगला नाम दोस्तों आपका भी हो सकता है, अगर आप हमें जो जीके के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न जो वीडियो में पूछे जाते हैं उनका अगर आप सही आंसर देते हैं तो अगला नाम दोस्तों आपका भी होगा। साथ ही दोस्तों हम एक सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं जो हमें सही उत्तर देगा दोस्तों। जैसे ही हमारी कम्युनिटी पोस्ट स्टार्ट होती है उसका फ़ोटो हम कम्युनिटी पोस्ट में विनर के रूप में दिखाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, कंप्यूटर COMPUTER को OCPMTURE लिखा जाता है, तो जो AOHKCYE है उसे क्या लिखा जाएगा दोस्तों। यह प्रश्न दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि क्रॉस कोडिंग पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? क्रॉस कोडिंग पर आधारित है। तो बहुत से बच्चे जिन्होंने नहीं देखा है वो पूछेंगे ये कैसे क्रॉस कोडिंग पर आधारित है। तो देखिए OC, आप चेक कीजिए, जो O था वो आगे आ गया है। मैं एक बार बना के बता देता हूँ, क्या यही बन रहा है क्या? आप मेरे को चेक करके बताएंगे, क्या आपको ये नज़र आ रहा है? तो आप कहेंगे दोस्तों बिल्कुल हाँ, यही हमें नज़र आ रहा है। तो इसे भी आप क्रॉस कोडिंग के आधार पर कर लीजिए दोस्तों। आप देखेंगे कि H जो दूसरे नंबर पर था वो पहले नंबर पर आ जाता है, O दूसरे पर, जो C है वो यहाँ, K, E और दोस्तों Y। तो आपके सामने दोस्तों जो आंसर निकल कर आ जाता है वो है दोस्तों HOCKEY दोस्तों, हॉकी। HOCKEY दोस्तों, हॉकी। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हॉकी है इस खेल की शुरुआत दोस्तों, इस खेल की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको कमेंट करके दोस्तों हमें आंसर देना है। साथ ही हम दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। MARK को 13-1-18-11 लिखा जाता है, तो स्टॉप को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। मैंने दोस्तों आपको नंबर याद करवाए थे, M13 में 13N14 दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे M जो 13 नंबर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। A का नंबर 1 आता है दोस्तों, R18 दोस्तों, K का नंबर दोस्तों 11 होता है। मेरे ख्याल से इस प्रश्न को करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। RST 18, 19, 20, तो इसका जो नंबर है दोस्तों वो निकल कर आपके सामने 19 आ जाता है। T20 मैच दोस्तों, T20 मैच अभी दोस्तों IPL भी चल रहे हैं, O का नंबर दोस्तों 15 आता है और P दोस्तों 16 नंबर पर आता है। अब दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये जो 15 नंबर 16 नंबर कैसे निकले हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो देखिए दोस्तों, आप आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे दोस्तों। अब अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है किंडल, KINDLE, इसे क्या लिखा जाता है? ELDNIK लिखा जाता है। अगर दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप इस प्रश्न को देखते ही आंसर बता देंगे कि यह तो क्रम परिवर्तन वाला प्रश्न है। किसका प्रश्न है दोस्तों? क्रम परिवर्तन वाला। मैंने बताया था क्रम परिवर्तन वाले प्रश्न में नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 दोस्तों। आपके सामने 6 नंबर नज़र आ रहे हैं तो आप उल्टे लिख लीजिए, कहीं यही नज़र आ जाए तो क्रम परिवर्तन वाला प्रश्न हो जाता है। 6 5 4 3 2 1 दोस्तों। आप देखिए जो 1 पर था कि वो उधर भी 1 पर ही है, लेकिन क्रम क्या हो गया है दोस्तों? परिवर्तित हो गया है, क्रम परिवर्तित हो गया है। इसे भी आप चेंज कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 है दोस्तों। मैंने आपको बताया है जो 6 है वो आगे 5 4 3 2 1, जो 6 नंबर पर ई है वो यहाँ पर आ जाएगा।
जो 5 पर x है वो यहाँ पर, 4 पर जो o है वो यहाँ पर आ जाता है, और जो 3 पर t है दोस्तों वो यहाँ पर लिख देते हैं। जो 2 नंबर पर i है वो हमने लिख दिया है, और 1 नंबर पर दोस्तों आपका c आ जाता है। तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाता है दोस्तों एक्जोटिक, आपका आंसर एक्जोटिक निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। KANU को 4 साथ लिखा जाता है, तो बिट्टू को क्या लिखा जाएगा? आपको पता चल जाएगा दोस्तों इन प्रश्नों में। आपको जब ये नंबर दिया जाता है तो आप एक बार इनका योग निकालिए। अगर आपका जो योग है वो 47 हो जाता है, तो आपको जो बिट्टू दिया हुआ है उसके नंबरों का भी आपको योग कर देना है। के का नंबर होता है दोस्तों 11, ए होता है 1 नंबर पर, एन दोस्तों 14 नंबर पर, और यू दोस्तों 21 नंबर पर। 21 और 14 को ऐड करते हैं दोस्तों तो 35 और 1 36 और 11 47 दोस्तों आपके सामने निकल कर आ गया है। आपको पता चल गया है कि जो कन्नू का नंबर है वो है 47। तो बिट्टू को भी दोस्तों आप ऐड कर देंगे कि बी 2 पर आता है, आई 9 पर आता है, टी दोस्तों 20 पर, फिर अगला टी भी दोस्तों 20 पर, और यू 21 पर दोस्तों। 20 40 60 61 और 9 70 और 2 72 दोस्तों 72 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। आप आसानी से ऐड कर पाएंगे दोस्तों। आप थोड़ा धीरे ऐड करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस से बहुत ही जल्दी इन प्रश्नों को कर पाएंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों GOLD को IQNF लिखा जाता है। मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप पहले चेक कीजिए कहीं ये क्रम परिवर्तन वाला नहीं है, योग वाला नहीं है, शब्दों का कोड वाला नहीं है, विपरीत वाला नहीं है, तो आप चेक करेंगे या शायद जोड़ वाला हो सकता है, घटाव वाला हो सकता है। तो आप इनके नंबरिंग कीजिए दोस्तों। G आता है 7 पर, O आता है दोस्तों 15 पर, L दोस्तों 12 पर आता है, D 4 पर आता है, I दोस्तों 9 नंबर पर आता है, Q 17 पर, N 14 नंबर पर, F 6 नंबर पर। आप चेक कर पा रहे होंगे दोस्तों, जो 7 था वो +2 होकर 9 हो जाता है, जो 15 था वो +2 होकर 17 हो जाता है, जो 12 था वो +2 होकर 14 हो जाता है, और जो 4 था दोस्तों, जो 4 था वो +2 होकर 6 हो जाता है। आप देखेंगे कि वाइंड देखें तो दोस्तों 23 9 14 और 4, इनमें दोस्तों आपको 2 ऐड कर देना है। 25 11 16 और 6 दोस्तों। 25 पर Y आता है, 11 पर K आता है, P 16 पर आता है, F 6 नंबर पर दोस्तों आपके सामने निकल कर आ जाता है। अब आप दोस्तों इस प्रश्न को आसानी से कर पाए हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, फिंगर को URMTVI लिखा जाता है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये क्रम परिवर्तन वाला नहीं है, योग वाला नहीं है। तो एक बार इनके नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों। F 6 पर आता है, I 9 पर, N 14 पर, G 7 पर, E 5 पर, R 18 पर आ जाता है दोस्तों। U दोस्तों 21 पर आता है, R 18 पर आता है, M 13 पर आता है, T दोस्तों 20 पर आ जाता है, V 22 पर आता है, और I 9 पर आता है। अब देखेंगे दोस्तों कि ये तो बहुत ऐड हो रहे हैं, आपको नंबर पता नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैंने 6 और 21 देखा, जैसे ही मैंने 6 और 21 देखा तो योग दोस्तों 27 निकल जाता है। योग कितना निकल जाता है? 27। फिर मैंने 9 और 18 को देखा, इसका भी योग 27 हो गया। तो मेरा दिमाग दोस्तों घूमा, और मेरा दिमाग ऐसे घूमा कि ये तो हमने जो विपरीत अक्षर वाले किए थे, जैसे G का विपरीत जो था दोस्तों वो था T, F का विपरीत था U, इस प्रकार वाला प्रश्न है। तो हमें नंबरिंग से क्या मतलब है? हमें तो ये डायरेक्ट याद है। एक बार चेक कर लेते हैं। FU फूफू, IR इंडियन रेलवे दोस्तों, NM MN GT मॉल दोस्तों, एवरी और इंडियन रेलवे दोस्तों आपको पता चल गया है। अब आपको टाइगर का बताने में भी कोई समस्या नहीं होगी। टी का जो विपरीत अक्षर आता है दोस्तों वो आता है G, IR इंडियन रेलवे, GT मॉल दोस्तों GT मॉल, एवरी का E और V, RI दोस्तों RI। ये दोस्तों आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब हम दोस्तों अगले प्रश्नों पर चलते हैं, जो शब्दों का कोड शब्दों के रूप पर आधारित है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि हेड टू लुक को टी रे जी लिखा जाता है, लुक फॉर मी को डी रे हाँ लिखा जाता है,
फॉर हेल्प को डी ना लिखा जाता है। आपसे पूछा गया है दोस्तों हाँ ना रे को क्या लिखा जाएगा, हेल्प मी को क्या लिखा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखेंगे दोस्तों आप हैड टू लुक और जो लुक फॉर मी है इन दोनों में आपको दोस्तों लुक कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको लुक कॉमन दिखाई दे रहा है। आप शब्द देखिए दोस्तों इन दोनों में कौन सा शब्द आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि हमें तो री कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, री कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप हमें बताएंगे कि जो लुक का कोड है, जो लुक का शब्द है वो आपके सामने री आ जाता है। ठीक है भाई, मान लिया लुक का री आ जाता है, लेकिन हमें और भी चाहिए एक शब्द से हम क्या करेंगे। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में देखते हैं तो जो फोर है दोस्तों वो कॉमन आ रहा है, फोर कॉमन आ रहा है। तो दोनों में शब्द भी देखिए कोई कॉमन आ रहा होगा। तो फोर में आपने देखा कि जो डी है वो कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। तो जो फोर है दोस्तों उसका जो नाम है वो है दोस्तों डी। इसका नाम दोस्तों आपके सामने डी निकल कर आ जाता है। अब मेरे ख्याल से आप मी का नाम भी बता देंगे कि मी को हाँ कहा जाता है, हेल्प को ना कहा जाता है। मी को हाँ और हेल्प को ना कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है दोस्तों कि हाँ ना रे, हाँ को क्या कहा गया है दोस्तों, हाँ को मी कहा जाता है। आपने बताया है क्योंकि जो बच गया वो मी का ही तो बचा होगा दोस्तों, जो बच गया वो मी का ही तो बचा होगा। हेल्प में यहाँ पर जो बचा हुआ है वो हेल्प का है, तो हाँ का जो कोड है मी निकल कर आ जाता है, हेल्प का जो कोड है वो ना निकल कर आ जाता है। तो ना का जो कोड है वो है हेल्प, और री का कोड दोस्तों आपने पहले ही निकाल लिया था, लुक दोस्तों LOO के लुक आपने दोस्तों पहले ही निकाल लिया था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हेल्प मी, हेल्प का कोड आपने बता दिया है कि जो हेल्प का कोड है वो है ना, हेल्प का कोड है ना, और जो मी है उसका कोड है दोस्तों हाँ। तो जो आपका अगला आंसर आ जाता है वो है ना, हाँ दोस्तों। अब हम अगले टाइप पर आ जाते हैं जो शर्त संबंधी प्रश्न है दोस्तों। शर्त संबंधी प्रश्न है IND RAJ लिखा हुआ है, उसके कुछ सिंबल दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो जिसके नीचे होता है वो उसका होता है, जो जिसके नीचे होता है वो उसका होता है, या जो जिसके ऊपर होता है वो उसका होता है दोस्तों। अब आप बताएंगे कि जो I का जो सिंबल है वो लगभग है, N का गुणा है, D का माइनस है, R का प्लस है, A का हैश है, और जो J है उसका स्टार है दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछा गया है हैज़ स्टार RJ को क्या लिखा जाएगा। तो आपको बताना है कि जो हैज़ है वो A का है, हैज़ A का है, स्टार J का है, R किसका है दोस्तों, R प्लस का है, और J स्टार का है दोस्तों। आप आसानी से बता पाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो देखिए दोस्तों, प्लस का, प्लस देखेंगे तो आपको आपके सामने R निकल आ जाता है, माइनस D पर आता है दोस्तों, माइनस D पर है, R दोस्तों प्लस है, R प्लस है, स्टार देखिए दोस्तों J है, और जो हैज़ है वो A है दोस्तों। आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब आप इसे देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब शब्द एक से अधिक हो जाए तो सबसे पहले आपको देखना है फिक्स कोडिंग। किसको देखना है दोस्तों, फिक्स कोडिंग को देखना है। MEK LF को 91782, LLL JK को 88876 लिखा जाता है, 67 लिखा जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों L का नंबर तो ऐसे 12 आता है, लेकिन इसमें 3 बार L आ रहा है, 3 बार 8 लिखा है, तो आपको पता तो चल गया होगा ये फिक्स कोडिंग का प्रश्न है। अब आपको पूछा गया है कि LKEM को क्या लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे कि जो L का नंबर है वो है 8, K का नंबर है दोस्तों, क्योंकि तीसरे नंबर पर K है तो K का नंबर जो है वो है 7, E दूसरे नंबर पर E का नंबर है 1, और M का नंबर है दोस्तों 9। तो 8 7 1 9 दोस्तों LKEM का आंसर निकल कर आ जाता है। मैंने दोस्तों आपको आज कोडिंग डिकोडिंग में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी मैंने आपसे चर्चा करी है। आज के दोस्तों हमारे जीके के प्रश्न इस प्रकार हैं। हॉकी की शुरुआत कब हुई थी? IPL की सर्वाधिक विजय जो टीम है वो कौन सी है? भारत की जो उत्तर की चोटी है दोस्तों वहाँ से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। आप जो पहले हमें आंसर देगा उसका नाम हम अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।